वेक्टर। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेक्टर और लाइन के रिलेशन के बारे में। ये एक वेक्टर है, इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। सपोज ये वेक्टर 3D फॉर्म में इसकी वैल्यू है 3i 4j प्लस 5k। तो इस वेक्टर की लेंथ अगर हमें निकालनी पड़े तो वेक्टर की वैल्यू अगर दी हुई है तो लेंथ निकालने के लिए आपको जस्ट अंडर रूट 3 i का कॉफिशिएंट, j का कॉफिशिएंट 4 और k का कॉफिशिएंट 5, इन तीनों नंबर को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। आपको वेक्टर की लेंथ या वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। i का कॉफिशिएंट, j कॉफिशिएंट और जो k का कॉफिशिएंट है, ये नंबर 3, 4, 5, इसे हम वेक्टर का drs कहते हैं। इसे हम वेक्टर का drs बोलते हैं। वेक्टर के डिसीज अगर हमें फाइंड करना हो dr से डिसीज, तो जो भी ये वैल्यू मैग्नीट्यूड आया हुआ है, सपोज दिस वैल्यू इज k, तो जब आप इन drs को इस नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको इस वेक्टर का डिसीज मिल जाएगा। एनी मल्टीपल ऑफ डिसीज इज कॉल्ड वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो डिसीज है वो तो यूनिक होता है। ये जो डिसीज है ये तो यूनिक है, ये 3 नंबर का सेट यूनिक है। एवरी मल्टीपल इस नंबर का जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सभी drs होंगे। अब इस वेक्टर के पैरेलल में ये एक लाइन है, ये लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इस लाइन का dr क्या होगा? एक रास्ता तो ये है कि जब लाइन या वेक्टर, जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो drs इनके सेम होते हैं। अगर ये जो जिन दो पॉइंट से पास हो रहा है, अगर वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हैं, तो अगर आपको लाइन के दो पॉइंट्स मालूम हैं तब तो आप इसका drs निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आपको लेना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सिंस ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो जो वेक्टर का dr होगा सेम टू सेम यही dr इस लाइन का भी पॉसिबल है। 3, 4, 5। एक लाइन या एक वेक्टर के इनफाइनाइट drs हो सकते हैं। उन इनफाइनाइट drs में एक रिलेशन जरूर रहेगा। वो रिलेशन क्या रहेगा कि ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। मींस जो पहला सेट ऑफ dr है, फर्स्ट dr और ये दूसरा वाला फर्स्ट dr, इसका रेशियो सेकेंड dr और सेकेंड dr का रेशियो, थर्ड dr का रेशियो, ये आपस में इक्वल रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी सेट ऑफ dr ऑफ अ लाइन ऑफ अ वेक्टर विल बी मल्टीपल टू ईच अदर। ये सेट ऑफ dr और ये सेट ऑफ dr, 3 नंबर का जो ये सेट है, ये एक दूसरे के मल्टीपल रहेंगे। अब अगर हमें इस लाइन के सपोज इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन के सपोज हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो ये तो दो गिवन पॉइंट्स हो गए। एक जनरल पॉइंट आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी कंसीडर कर लीजिए, एक्स वाई जेड। ये लाइन पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सभी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए आपको x माइनस x1 मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, जिससे कि एक नया dr बन जाएगा, y माइनस y1 और z माइनस z1। इस तरीके से अब तक आपके पास इस लाइन के 3 सेट ऑफ drs हैं।
एक तो 3 4 5 है, एक x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है, एक x माइनस x1, y माइनस y1, z1। पहला सेट दूसरे के मल्टीपल है, दूसरा सेट मतलब एवरी सेट ऑफ डी आर विल बी मल्टीपल टू ईच अदर, सभी आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों नंबर डी आर के पहले नंबर्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। तो अगर इक्वेशन लिखनी है तो इन तीनों के अपॉन में सेकेंड सेट ऑफ डी आर आप लिख दीजिए। अब सेकेंड सेट ऑफ डी आर में चाहे आप ये डी आर यूज कर लीजिए, चाहे फिर आप ये 3 4 5 यूज कर लीजिए। अगर आप ये डी आर यूज करते हैं तो कहा जाएगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और अगर आप 3 4 5 यूज करते हैं तो कहा जाएगा कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज डी आर आर गिवन एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन में आपको डी आर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और लाइन की इक्वेशन से आपको पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पॉइंट आइडेंटिफाई करना सबसे इजी वर्क है। जो भी न्यूमरेटर्स में ये नंबर लिखे हुए हैं इनको इक्वल टू 0 आप पुट कर दीजिए और आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वही उसी पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। और अगर एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट इक्वेशन में 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ जैसे यहां पे एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, वाई कॉफिशिएंट 1 है, जेड कॉफिशिएंट 1 है, अगर लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट 1 है देन जो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं ये 3 नंबर्स इस लाइन के डी आर्स होंगे। इस लाइन के डी आर्स हो गए 3 4 5 एंड पॉइंट हो गया इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा x1, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y की वैल्यू आएगी y1 और z की वैल्यू आएगी z1। तो इस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है। सपोज एक एग्जांपल आपके सामने कि 2x माइनस 1 अपॉन 3 लिखा हुआ है, y प्लस 1 अपॉन 4 लिखा हुआ है, z माइनस 1 अपॉन 5 लिखा हुआ है। तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? तो यही न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहां पे 1/2, यहां से आएगी y की वैल्यू -1 और यहां से आएगी z की वैल्यू 1। तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस लाइन का dr क्या होगा? dr फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स हैं उनको dr आप तभी कहेंगे जब x y z का कॉफिशिएंट 1 हो चाहिए। z कॉफिशिएंट 1 है, y कॉफिशिएंट 1 है, यहां पे x का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए x का कॉफिशिएंट 1 करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। आप जब आप दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे x का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा, y एंड z का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। तो इस तरीके से जो dr होगा वो हो जाएगा 3/2, 4 एंड 5। इस तरीके से वेरी इजी है, आप dr और पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन से फाइंड कर। अब हम लोग थोड़ा सा वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसको सीख लेते हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसके बीच में एंगल थीटा है। इसके बिटवीन का एंगल फाइंड करने के लिए हम 2 फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। एक तो आप ये जान लीजिए ए डॉट बी के बारे में। ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ कैसे निकाला जाता है अगर वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। और एक दूसरा है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहां से भी आप दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इन दोनों फार्मूले का कुछ स्पेशलाइजेशन है, जैसे अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। तो उस केस में क्या होगा, सिंस cos थीटा इक्वल टू cos 90 हो जाएगा और इट्स वैल्यू इज 0, तो देयरफॉर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल कि a डॉट बी फाइंड कैसे करते हैं। a डॉट बी फाइंड कैसे करते हैं, अगर a इज इक्वल टू 3i 4j प्लस 5k है और b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k है, तो a डॉट बी फाइंड कैसे करते हैं। a डॉट बी फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो i वाले कॉफिशिएंट्स हैं, ये i वाले जो कॉफिशिएंट है, इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे i कॉफिशिएंट 3 है, यहां पे 1 है, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 हो गया। फिर प्लस लगाइए, फिर j के जो कॉफिशिएंट हैं 4 और यहां पे -2 है, तो ये -8 हो गया, और फिर प्लस लगाइए, और जो k के कॉफिशिएंट है 5 इंटू 3 15। इस तरीके से आप a डॉट बी फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप, अगर आपसे कहा जाए कि i डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, भाई i डॉट आई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो मैग्नीट्यूड ऑफ i एंड मैग्नीट्यूड ऑफ i, और i क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर x एक्सिस के लॉन्ग है, इनके बीच में एंगल 0 है, तो दैट विल बी cos 0 डिग्री, तो ओवरऑल वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली j डॉट j एंड k डॉट k की वैल्यू भी 1 हो जाती है। जबकि कहा जाए i क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड, तो मॉड i मॉड फिर i एंड साइन, i और i के बीच में एंगल 0 साइन 0, तो i क्रॉस i का वैल्यू 0 आया, तो देयरफॉर चूंकि i क्रॉस i का मैग्नीट्यूड 0 है, इसलिए जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा वो वेक्टर भी 0 ही होगा, इसलिए i क्रॉस i की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली j क्रॉस j की वैल्यू भी 0 होती है, और k क्रॉस k की वैल्यू भी 0 होती है। तो a डॉट बी के बारे में हमने फाइंड करना सीखा। यहां पे हम ये बात करेंगे इस फार्मूले से हमें क्या हेल्प मिल जाता है, इस फार्मूले से मिल जाता है हमें हेल्प, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स या तो एक ही लाइन के लॉन्ग है या वेक्टर वो दोनों पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं या दो लाइनें पैरेलल हैं, भाई यहां पे हमने किसको मल्टीप्लाई किया, आई कॉफिशिएंट को, आई के कॉफिशिएंट को डीआर बोलते हैं, मतलब दोनों लाइनों का पहला डीआर, दोनों वेक्टर के पहले डीआर को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 आया। फिर जे का कॉफिशिएंट 4 है, दिस इज द सेकेंड डीआर, एंड यहां पे जे कॉफिशिएंट -2 है, वो बी वेक्टर का सेकेंड डीआर है, तो दोनों सेकेंड डीआर को आपस में मल्टीप्लाई किया और दोनों थर्ड डीआर को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो ये भी नोट बन सकता है कि अगर एक लाइन ये है L1 और इसके डीआर हैं A1, A2 एंड A3, और एक दूसरी लाइन है जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर है और इसके बीच में 90 डिग्री है, और इसके डीआर हैं B1, B2 एंड B3, तब
पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों बीच में 90 है और इनका जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों लाइनों को dr को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, वही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया दोनों का। और चूंकि a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी होता है, चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 तो 0 हो जाएगा। तो जब दो drs परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर, उनके drs पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करके बीच में ऐड कर लो और इक्वल टू 0 रख दो। जब ये पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, तब क्या होगा, मॉड ए क्रॉस मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, दिस वैल्यू विल बी 0। ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है वो वेक्टर भी 0 है। ये दो वेक्टर, जैसे यहां पे i क्रॉस i का वैल्यू 0 इसलिए आया था क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर एंड b वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में है या दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रखा जाता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। और इनके अगर drs यही सपोज एक फर्स्ट है लाइन a1 b1 और c1 है और एक दूसरी लाइन है a2 b2 c2 है, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। स्टार्टिंग में भी हमने किया था कि वेक्टर और लाइन पैरेलल हैं तो drs आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब दो लाइन या दो वेक्टर प्रोपोर्शनल होंगे तो i j के जो कॉफिशिएंट है वो i और i का कॉफिशिएंट आपस में रेशियो ले लो, j को j के साथ रेशियो ले लो, k को k के साथ रेशियो ले लो, ये रेशियो इक्वल आएगा। अगर इक्वल आएगा तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं या वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब ये हम लोग a क्रॉस b फाइंड कैसे करते हैं, वेक्टर a क्रॉस b फाइंड कैसे करना है। a क्रॉस b फाइंड करने के लिए, जैसे कि सपोज ये वेक्टर लिखा हुआ है, a क्रॉस b फाइंड करने का तरीका जो है, a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड a क्रॉस b फाइंड करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। सबसे टॉप रो पे लिख देंगे i j और k, और सेकेंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर के drs हैं 3 4 5 और जो सेकेंड वेक्टर के dr हैं वो यहां पे थर्ड रो में लिख दिया और सॉल्व कर लो, आपको आ जाएगा a क्रॉस b। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो दोनों लाइनें या वो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं। अगर लाइन का dr, अगर दो लाइनों के dr भी आपको मालूम है तो टॉप रो पे i j के लिखो, सेकंड रो में फर्स्ट लाइन का dr लिख दो और थर्ड रो में सेकंड लाइन का dr लिख दो और फिर सिंप्लीफाई कर लो। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप बोल देना कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। देखिए यहां पे कंक्लूजन यही आया हुआ है। अब जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है, उन डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, चाहे डॉट प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहिए या फिर डॉट प्रोडक्ट कहिए, दो उनमें से कोई भी नाम ले लीजिए। सपोज कोई दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सपोज ये वैल्यू k है। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले हैं और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो है 9/2।
तो k की वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड बी कितना होगा? तो भाई जैसा कि हमें मालूम है कि a डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। a डॉट बी की वैल्यू 9/2 मॉड ए मॉड बी इक्वल है, हमने उसे सपोज k किया है, तो k इंटू के कॉस थीटा, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 अपॉन कॉस थीटा का मतलब कॉस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री है। तो 9/2 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 9। तो k इज इक्वल टू आपको मिल गया 3, k इक्वल टू 3 मिल गया। ऐसे ही अगर दो लाइन की इक्वेशन आपके सामने है, सिमिलरली एक इक्वेशन है x अपॉन के, दूसरा है y माइनस 1 अपॉन 2k प्लस 1 और z प्लस 1 अपॉन 3, फिर ऐसी एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 1 अपॉन 3k एंड z माइनस 3 अपॉन 4k, ऐसे इक्वेशन सपोज आपके सामने हैं। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी। जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो पहले लाइन के drs और दूसरे लाइन के drs को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, और इनका सम इक्वल टू 0 रख देंगे। तो फिलहाल देखते हैं पहले लाइन का dr क्या होगा। न्यूमरेटर में देखते रहे हैं कि x y z के कोफिशिएंट 1 है, इसलिए डिनोमिनेटर को ही dr बोला जाएगा। तो इसके dr है k, 2k प्लस 1 एंड 3। सेकेंड लाइन में भी x y z कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसका भी डिनोमिनेटर dr ही होगा। तो फर्स्ट dr को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड dr को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड dr को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2k प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 12k इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, या जैसे भी बन गया, ये हो गया 6k स्क्वायर प्लस 12 3 5 15 और 2 17, 17k इक्वल टू 0। k की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, तो 6k प्लस 17 इक्वल टू 0। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप k की वैल्यू 0 मत लीजिए, तो k इज इक्वल टू हो गया -17 अपॉन 6। भाई k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में आप खुद सोच लीजिएगा कि k की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। जैसे लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आप लोग x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c लिखते हैं। यहाँ पे x y z के कोफिशिएंट 1 रहते हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर को dr से बोला जाता है, और इस नोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख देते हैं, पॉइंट मिल जाता है। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन भी होती है लाइन की, जिसमें कि r इक्वल टू ए। ए क्या है? जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर निकालना वेरी इजी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में आई के लगा दो, फिर प्लस का साइन लगा दो, वो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो यहां पे जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होंगे, उसमें से आई के हटा दोगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और लैम्डा बी, और ये जो लैम्डा के साथ में यहां पे जो कुछ भी होगा, आई के जो कॉफिशिएंट होंगे वो उस लाइन के डीआरस होंगे। तो दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहिए हमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो लाइनें होनी चाहिए। सपोज पहली लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, पहली लाइन की इक्वेशन है, सब में आर रहेगा, आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, मतलब पहली लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, और सेकेंड लाइन लैम्डा के बाद जो भी वेक्टर है आई जे कॉफिशिएंट जो है वो इस लाइन के डीआरस होंगे।
और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है A2 प्लस म्यू B2। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम लोग। सपोज R इक्वल टू I प्लस 2J प्लस 3K। ये बता रहा है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? I J कॉफिशिएंट 1 2 3, इस पॉइंट से पास हो रही है। लैम्डा के बाद जो वेक्टर लिखा होगा यहां पे I J के जो कॉफिशिएंट होंगे वो लाइन के टीआर बोले जाएंगे, वो लाइन के डीआरस होंगे। वो डीआरस इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पे भी लैम्डा होता है। इसके बाद यहां पे एक लैम्डा लगा दो या म्यू लगा दो। सपोज ये है 2I माइनस 3J प्लस 4K। तो ये लाइन 1 2 3 से पास हो रहा है और इस लाइन के डीआर है 2 माइनस 3 4। ऐसी सेकेंड लाइन है 2I प्लस J माइनस K। मतलब सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट है 2 1 माइनस 1। और इस लाइन के डीआरस क्या है? इस लाइन के डीआरस हैं 1 2 माइनस 2। तो फर्स्ट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, सेकेंड लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। फर्स्ट लाइन के डीआरस हैं 2 माइनस 3 4, सेकेंड लाइन के डीआरस हैं 1 2 माइनस 2। अब सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास एक वेक्टर फार्मूला है A2 माइनस A1 फाइंड कर लीजिए, और B1 क्रॉस B2 ये डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड होता है। और उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए अपॉन में जो B1 क्रॉस B2 आया हुआ है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा रास्ता है जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो लाइनों के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए, कि आप पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। यहां लिखिए x2 माइनस x1। भाई यहां से x1 y1 z1, यहां से x2 y2 z2, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस फर्स्ट रो में लिख दीजिए। यहां पे फर्स्ट लाइन का डीआर लिख दीजिए 2 माइनस 3 4, और यहां पे सेकेंड लाइन का डीआर लिख दीजिए 1 2 माइनस 2। अब ये x2 माइनस x1 कितना आएगा? 2 माइनस 1, ये 1 आया है। y2 माइनस 1 कितना होगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 आया है। और z2 माइनस z1 क्या होगा? z2 माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस 4। आप इस डिटरमिनेंट को फाइंड कर लीजिए, फाइंड वैल्यू। अगर ये वैल्यू इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब लाइंस कोप्लेनर है, लाइन एक ही प्लेन में लाई कर रही है। ये दोनों लाइन एक ही लाइन प्लेन में लाई कर रही है। जबकि ये जो फार्मूला है शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने का, ये है लाइंस मस्ट बी नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर लाइंस के बीच में, जो लाइंस नॉन कोप्लेनर होंगी उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का ये फार्मूला है, वेक्टर फार्मूला। अगर इस डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब लाइन कोप्लेनर। इस तरीके से एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव दैट दो लाइनें कोप्लेनर हैं। तो आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू 0 आएगी। अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो लाइनें कोप्लेनर नहीं है। वैल्यू 0 नहीं आती है तो लाइन कोप्लेनर नहीं है। और ऐसे ही एक सेकंड डीआर सॉल्व कर, सेकंड डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। I J K टॉप में लिख लीजिए, और यहां पे फर्स्ट लाइन के डीआर लिख दीजिए 2 माइनस 3 4, और यहां पे सेकंड 1 2 माइनस 2। फाइंड वैल्यू। और बस ये वैल्यू
दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आता है, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी और इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, इसका तो मैग्नीट्यूड आएगा। पहले सॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा और फाइंड वेक्टर, जो ये वेक्टर आएगा फिर इसका यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख देंगे। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो सॉर्टेड डिस्टेंस इस तरीके से, जो नॉन कोप्लेनर। लाइंस कभी कभी पैरेलल भी होती हैं। लाइन पैरेलल है या नहीं है उसको आप लोग उसके डी से चेक कर सकते हैं। अगर फर्स्ट लाइन का डी और सेकेंड लाइन का डी का जो आपस में रेशियो लोगे, अगर ये डी और ये डी आपस में प्रोपोर्शनल हैं तो इसका मतलब है लाइन पैरेलल है। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि एक लाइन है आपके पास आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा 2i प्लस जे माइनस के, और सेकेंड लाइन है 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस म्यू 4i प्लस 2j माइनस 2k। तो फर्स्ट लाइन के डी आर्स हैं 2 1 माइनस 1 और सेकेंड लाइन के डी आर हैं 4 2 माइनस 2। फर्स्ट का रेशियो लिया, सेकंड का रेशियो लिया और थर्ड का रेशियो लिया, तो देख रहा हूँ ये रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल। जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तब वेक्टर फार्मूला ही है a2 माइनस a1। फर्स्ट लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? आई जे के से। सेकेंड लाइन किस से पास हो रही है? ये a2 माइनस a1 और क्रॉस, और ये दोनों एक ही है। चाहे इस वेक्टर को ले लो चाहे इसको, b के प्लेस पे दो में से किसी एक को ले लो, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर लीजिए। और ये रास्ता मतलब कि, और इसको फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर की वैल्यू, इसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज़ करना पड़ेगा। टॉप पे लिखना पड़ेगा आई जे के, और फर्स्ट रो में a2 माइनस a1 फाइंड करने के बाद जो आई जे के कॉफिशिएंट आएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और यहाँ थर्ड रो में ये जो b की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे डी आर्स ऑफ वेक्टर बी के डी आर्स आप यहाँ पे लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके एक वेक्टर आ जाएगा और फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये जो सिंप्लीफाई करके आएगा यहाँ पे वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पैरेलल लाइन से, तब आपको फाइंड हो जाएगा जो है।